He has proved to be the one of the best. थोड़ा रिजर्वेशन होता है because due to caste, other things, everything, and then there was nothing as such. Even up till today also. Yesterday night he talked to me that you are coming and all that, everything, and he'll be coming next week to me. Then he rang me up, Daddy, Houseful 2 is complete, so I'm going to keep a very big show for all of your friends with nice food and everything. I'll do it. So it's a one family. So a lot of respect is given to us. His mother is coming. So Varda is like more than a daughter to us. She's one family. Every time she is here. दिवाली में, दूसरी में, हर जगह होती है. तो घर ही है उसका, हमारा भी, उनका भी यही है. शोला और शबनम के शूटिंग्स में साजिद आता था गोविंदा की डेट्स के लिए. तो दिव्या को गोविंद इंट्रोड्यूस कराया साजिद से. तो उसी दिन उसने पूछा मेरे को, मम्मी साजिद कैसे लगा आपको? मैंने बोला अच्छा है. तो कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि मैं साजिद से शादी कर सकती हूँ. मैंने बोला डैडी को पूछो. तो डैडी वॉज अगेंस्ट. उनके अपने ख्यालात थे, तो मना किया था. जब वो 18 की कंप्लीट हुई, उसने बोला मम्मी मैं अभी आज शादी कर रही हूँ, तो आप आ जाओ, वो करो. तो मैंने कहा नहीं दिव्या, मैं नहीं आ सकती. जो क्या कहते हैं उसके, विटनेस. मैंने बोला मैं विटनेस नहीं बन सकती क्योंकि डैडी को तुम बता नहीं रहे हो. क्या तो डैडी को बताओ तब मैं आती हूँ. तो उसने बोला ठीक है आप मत आओ. तो शादी के दिन शाम को मेरे को उसने बुलाया. शादी हो गई दिन में, शाम को बुलाया. उस दिन बहुत बुखार था, बहुत बीमार थी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शादी कर ली है, मेरे को घर दिखा. बोलते नहीं घर नहीं दिखाऊंगी. तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरा पीछा करके देख लूंगी घर तेरा, मेरे को नहीं बुद्धू बना. तो उसने उस दिन उधर ही रही. नेक्स्ट डे वापस आ गई कि डैडी को नहीं बताया है. डैडी को क्या बताएंगे कि कहाँ है दिव्या. तो वो हमारे साथ ही रहती रही. कभी कभी साजिद से मिलती रही. 3-4 महीने के बाद दिवाली थी तो साजिद घर पे आया था. उसने बता दिया कि हम लोगों ने शादी कर ली. जब तक अनाउंस नहीं किया था तब तक तो फिर दिव्या भारती के नाम से ही सब कुछ चलता रहा. साइनिंग अमाउंट, पेमेंट, सब चेक्स, सब दिव्या भारती के नाम से ही चलता रहा. जब उन्होंने 4 महीने के बाद आकर इनको बताया साजिद ने कि डैडी हमने शादी कर ली है, तो ये भारती साहब ने बोला कि ठीक है कर ली है तो अच्छा है, लेकिन उसके अभी थोड़ा टाइम दे दे मेरे को. हम लोग स्पेशली अनाउंस करेंगे और बड़ा अच्छा पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे. मेरे को ऐसे कोई वो नहीं है साजिद के अगेंस्ट. अब जो हो गया ठीक है. हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की सांस हो तुम. मैं तो घर पे था तो दिव्या आई थी यहाँ पर. उसको जाना था मद्रास में, उसकी सेट लगा होता, तो नहीं गई वहाँ. तो यहाँ के बोले डैडी मेरे को पाँव में चोट लग गई, ये हुआ है. वहाँ किसको बेवकूफ़ बना रही, चोट लग गई, तेरे को जाना चाहिए था. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. फिर साथ में रही. 4-5 बजे कुणाल, मैं सब कहते नहीं मुझे नया घर लेना है बांद्रा में पाली. तो कुणाल ने अपनी जीप निकाली, मैं भी साथ में था. तो सोनू मुखर्जी के घर में गए. तो उसने 80-90 लाख मांगा कुछ समथिंग. मैं कहा कहाँ पैसा? कहते पैसा हो जाएगा, मैंने पिक्चर साइन की है. ऐसे घूमते रहे, करते रहे. फिर हम पुराने फ्लैट में गए बांद्रा पालील में. तो इसके फ्रेंडशिप पुराने बचपन की. फिर उनके साथ खेलते रहा, मैं भी उधर ही बैठा रहा. ये किया. वही 10 बजे 11 बज गए. तो उसके घर से टेलीफोन आया कि दिव्या वो कल मॉरिशस भी जाना है, तो नीता लूला घर में है, तो उसने कपड़े देखने ये करने. तो फिर दिव्या को बोलने चलो चलो डैडी जल्दी, वो बैठे हैं ये चलो. तो मैं यहाँ उतर गया. कुणाल उसको छोड़ने गया दिव्या को घर पे. और घर में सिर्फ अमरू थी, नीता लूला, दिव्या, ये 4 ही थे. कुणाल घर में आ गया था जल्दी. 15 मिनट के बाद बोला कि शी हैड अ फॉल एंड शी डाइड. तो मेरे को टेलीफोन आया, कूपर में गए. दैट्स व्हाट हुआ. बाकी इसको मालूम होगा तो आई वाज नॉट इन माय सेंसेस. फिर साजिद को मालूम पड़ा, वो भी बेहोश हो गया.
कुछ पता नहीं चला, फिर मुझे नहीं मालूम क्या हो। द मेन थिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि वो अपने आप को समझ ही नहीं सकती थी कि आज वो क्या पोजीशन पे है, लोग कितना उसको चाहते हैं। वो काम में इतना बिजी थी कि उसने सिर्फ काम करना है, उसको पिक्चर हिट हो जाए फ्लॉप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस वजह से हमें कुछ पता नहीं चला कि इवन मुझे कि आज वो कहाँ पहुंची है या उसका क्या डिमांड है। अगर वो ये समझती, अगर दिमाग में उसके ये आ जाता कि आई एम समथिंग, तो अपने आप का केयर ले लेती। बट नॉटी थी, मस्ती करना था। तो आज तो मैं कह सकती हूँ 99% मस्ती में उसने एक्सीडेंट हो गया होगा, बिकॉज सुसाइड करने वाली उसकी नेचर ही नहीं थी। वो दूसरे को मारेगी, खुद क्या मारेगी ना। तो मर्डर भी नहीं हो सकता है। क्यों करेगा, कौन मर्डर करेगा, कुछ नहीं। ऐसे कोई बहुत पैसे वाली थी या बहुत वो था, ऐसे कुछ नहीं था, तो कोई वो नहीं। 99% BBC लंदन में आया, ये आया, कितने लोगों ने सुसाइड किया उसके नाम पे, अपने हाथों में लिखवाया। इट केम इन द पेपर, हाउ मेनी पीपल डाइड आल्सो, दे कमिटेड सुसाइड इन हर नेम। और यहाँ के लोग खड़े रहते थे नीचे, उसके फैन जो थे, घर में जाना ही नहीं है, मरने के बाद में भी नहीं बैठे रहते थे। आज भी लोगों को अगर कभी कोई बताता है कि ये दिव्या की मम्मी है, तो वो लोग शॉक होते हैं। रियली, ऑटोग्राफ दे दो ना। मैंने बोला मैं कुछ नहीं हूँ, दिव्या थी। बोलते नहीं, आपका भी ऑटोग्राफ चलेगा। आज तक मैं देना नहीं चाहती, फिर भी मेरे को देने पड़ते हैं ऑटोग्राफ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं दिव्या की मम्मी हूँ। कितने लोग हैं ऐसे। इवन फॉर मी ऑल्सो, इवन टुडे ऑल्सो, एवरीवेयर, एवरी डे समथिंग ऑफ द अदर आई एम इंट्रोड्यूस दैट दिव्या's फादर। मैं दिल्ली में क्या था कि होटल में ठहरा हुआ था, तो शॉप थी, बुक शॉप। तो मेरे दोस्त ने उसके बुक शॉप वाले को बोला कि इज दिव्या's फादर। वो खड़ा हो गया, गले को उसके ओनर्स को बुलाया कि दिव्या के फादर आए हुए हैं। सो दिस इज हाउ दिस इवन टुडे आल्सो। लेकिन एक बात ऐसे होती है, कोई भी अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये दिव्या की मम्मी है, तो सामने वाले का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, अच्छा दिव्या's मदर, क्या हुआ था, आपको कुछ पता चला, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मर्डर था। मेरे को वो क्वेश्चंस 20 साल बाद ले जाते हैं और वापस मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को पूछे। मैं उनको बोलती हूँ कि जितना आपने पढ़ा है, जितना रूमर्स है, जो कुछ है, मुझे भी उतना ही मालूम है। अगर मालूम होगा किसी को तो दिव्या को या भगवान को, और कुछ पता नहीं, मैं उससे कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन मेरे लाइफ 20 साल पुराने टाइम जमाने में चली जाती थी जब दिव्या मेरे साथ थी। But one thing is that she is eternal, she will be remembered forever. She has been. Even 20 years, still it is just like a yesterday it is happened. आज भी लोग उतना ही याद करते हैं।